हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। यहाँ पे बात करेंगे आईसीसी टूर्नामेंट्स के। आईसीसी का टूर्नामेंट ये वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप है जो हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंजमाम उल हक ने जो स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम के बारे में, जो उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा, जो मैं पीटता आ रहा हूँ, चिल्लाता आ रहा हूँ, चीखता आ रहा हूँ पिछली वीडियो से कि बाबर आजम एक अच्छे कप्तान नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, देखें ये जो आईसीसी का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप जो हो रहा है, ये वन ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप है। यहाँ पे आईसीसी को पता नहीं है कि कहाँ पे मैचेस रखने हैं। यहाँ पे आईसीसी को पता नहीं है कि फ्लोरिडा का ड्रेन सिस्टम कैसा है। इतने दूर दूर से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, टिकट्स लेकर आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग गए मैच देखने के लिए। न्यूयॉर्क की कहानी पहले उनके सामने आई, फिर उसके बाद फ्लोरिडा की कहानी सामने आई। बारिशों का सिस्टम ऐसे हुआ पड़ा है, 5 मिनट बारिश होती नहीं है और ड्रेनिंग सिस्टम ऐसा हो जाता है कि ड्रेन होता ही नहीं है, वहां पे पानी अंदर जा ही नहीं पाता। इतनी घटिया, इतनी गंदी जगह आईसीसी ने रख दिया टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का, जबकि उनको पता था अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएं, आप न्यूजीलैंड में जाएं, वहां आपको एक अच्छे से अच्छा चीजें मिलती हैं, अच्छे से अच्छा ड्रेन सिस्टम मिलता है। बारिशें होती हैं 2 मिनट में खत्म होकर, ग्राउंड स्टाफ की मेहनत करके 1 मिनट में उसे सुखा दिया जाता है। यहाँ पे लेकिन सवाल आईसीसी पे इतना बड़ा बनता है कि किस तरह से उन्होंने रखा। क्या उन्होंने मौसम को मद्देनजर नहीं रखा? क्या उन्होंने ड्रेन सिस्टम को मद्देनजर नहीं रखा? क्या अगर उनको पता था कि इतनी बारिश होनी है तो पूरे ग्राउंड को कवर नहीं किया जा सकता था? इंडिया का कल मैच मुतासिर हुआ, इससे पहले आयरलैंड और यूएसए का मुतासिर हुआ, जिसपे पाकिस्तान को कुदरत के निज़ाम पे मुंह की खानी पड़ी, मुंह की चपेट खानी पड़ी और वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ा। इतने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आईसीसी के ऊपर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है आईसीसी के कि किस तरह उन्होंने ये वर्ल्ड कप के वेन्यूज को सिलेक्ट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स का जब हम नाम लेते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लेने के बाद पता लगता है यार यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा अमीर मुल्क है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमीर मुल्क नहीं है, क्रिकेट के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स अमीर मुल्क नहीं है। इस वजह से, क्योंकि अगर अब उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान में ग्राउंड सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर तक आ जाते हैं, मगर वहाँ वो 2 व्हीलर वाली मशीन से वो पूरा ग्राउंड सुखा रहे थे। लोगों के नजर आ रहा था कैमरास के अंदर हम लोगों को। ये चीज आईसीसी के क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर सवाल रेस करती है। और इन फ्यूचर जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप होने हैं, और आपको पता है श्रीलंका की बारिशें किस तरह होती हैं, ताबड़तोड़ किस्म की बारिशें होती हैं। या तो वहाँ छत्ता लगाएं, या तो वहाँ का वेन्यू चेंज करें, या पर वहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर रखें कि 2 मिनट के अंदर अंदर अगर बारिश हो तो वहाँ मैच मुतासिर ना हो सके। ये वर्ल्ड कप तो हमने कैसे तैसे गुजार लिया है, लेकिन अगले वर्ल्ड कप के बारे में आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि इसका हमने क्या इलाज करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से हमने लेकर चलना है। ये चीज़ें आईसीसी को सोचनी पड़ेंगी। अगर वो चीज़ ये नहीं सोचेंगे तो अगले वर्ल्ड कप में भी आपको वॉश आउट नजर आएगा। इंग्लैंड वॉज अबाउट टू वर्स्ट ऑफ द एग्जिट स्टेज पे था, बच गया। यहाँ पे पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें, न्यूजीलैंड की टीमें बारिश की नज़र बाहर चली गई हैं। गो के तीनों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का, वन ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। पाकिस्तान को उसमें भी मुंह की खानी पड़ी, और ऑफ कोर्स आईसीसी को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सोशल मीडिया पे सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इंजमाम उल हक की हम बात करेंगे, जिन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की है कि बहुत शदीद क्रिटिसिज्म किया है। अब इंजमाम के बारे में देखें, मैं अपने चैनल पे बाबर आजम के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता आ रहा हूँ कि बाबर आजम की कप्तानी नहीं आती, और ये आपसे नहीं कर रहा, मैं इंग्लैंड की और आयरलैंड की सीरीज से करता आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे कोई हमारी पीसीबी मैनेजमेंट ने डिसीजन नहीं लिए, बहुत घटिया डिसीजन लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इंजमाम उल हक ने जो बाबर आजम के बारे में स्टेटमेंट कही है, वो उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ कप्तानी से मतलब था, कि बाबर आजम चाहते थे मैं कप्तान बन जाऊं, बाकी टीम में जो मर्जी होता रहे, जिससे जो मर्जी को एंटर करो, जो मर्जी को एग्जिट करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इंजमाम, ये मैं अब आपको इंजमाम उल हक के जो है इंजमाम उल हक की चीज़ें बता रहा हूँ कि इंजमाम उल हक क्या सोचते हैं। इंजमाम उल हक ने ये बात बोली है कि बाबर आजम को इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी ये उन्होंने उस चैनल पे बैठकर बात की है जो मोहसिन नकवी का चैनल है, यानी कि समा न्यूज़, उस चैनल पे बैठ के उन्होंने बात की। तो आप कड़ियाँ मिला सकते हैं कि इसकी कड़ियाँ कहाँ जाकर मिल रही हैं। अभी आप ये देखें, उन्होंने ये कहा, इंजमाम उल हक की बात मैं आपको कर रहा हूँ, इंजमाम उल हक ने ये बात कही है कि बाबर आजम एक ऐसे कप्तान है जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि किसको टीम में एंटर किया जाए, किसको टीम से बाहर किया जाए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाद वसीम इस चैनल पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुराइयां करते रहे, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुराइयां करते रहे, वहाब रियाज इस बैट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुराइयां करते रहे, और वही बंदे पाकिस्तान के
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद आमिर को एंटर किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमाद वसीम को एंटर किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के मैनेजर, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज बने। लेकिन बाबर आजम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैं कप्तान हाँ, मैं देख लेंगा, मैं कप्तान है, मैं देख लेंगा। तो ये एक इंजमाम की इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अब आप इस कंपैरिजन को, स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी किस कदर डेंजर के अंदर आ चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली 50-50% चांस है कि बाबर आजम की कप्तानी उनको करवाई जाएगी कि नहीं करवाई जाएगी, इसका फिल वक्त कहना कुछ कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में। लेकिन इंजमाम उल हक ने यही अल्फाज कहे कि अगर जब मैं कप्तान होता था तो मैंने वसीम अकरम से टिप्स ली कि वसीम भाई मुझे कोई आप टिप्स दें कैप्टनसी के बारे में। तो वसीम अकरम मुझे कहा करते थे कि जब तुम हारोगे मैच तो तुम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना। और ये इंजमाम उल हक कहते हैं कि मैंने इसको उस बात पे इम्प्लीमेंट किया, और मैं जब हारता था तो मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता था, या कभी बॉब वुलमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे। लेकिन जब मैं मैच जीतता था तो कभी यूनुस खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला जाता था, कभी कोई दूसरा खिलाड़ी कर चला जाता था, कभी कोई दूसरा खिलाड़ी चला जाता था। लेकिन हार के टाइम मैं हमेशा हर क्वेश्चंस का सामना खुद करता था। क्या बाबर आजम ने ऐसा किया गाइस? नहीं किया। बाबर आजम को यह पता नहीं है कि उन्होंने मोहम्मद आमिर को आखिरी ओवर दिया, 19 रन वो खा गए, 19 रन वो खा गए। उन्होंने, बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर से ये पूछना गवारा नहीं किया कि कहाँ से खाया आपने 19 रन, क्यों खाए, किस वजह से खाए। उनको कुछ चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको सिर्फ इतनी पड़ी है कि मैं कैप्टन बन जाऊं और मैं सारी चीजें निपटा लूं। ये एक वन ऑफ द वर्स्ट साइन है। ब्लेम करने आ जाते हैं मैनेजमेंट को, ब्लेम करने आ जाते हैं दूसरी चीजों को। इंजमाम उल हक ने साथ ये बात भी कही कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें ये बात जो इंजमाम उल हक ने की है ना, मैं इससे 110% इत्तेफाक करता हूँ। कहते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है क्रिकेट का। अंडर 19 और अंडर 16, अंडर 17 के जब मैचेस होते हैं, टीम मैनेजमेंट जो अंदर बैठी होती है वो डिसाइड करती है कि आया क्रिकेट के अंदर जब आप टॉस जीतकर पहले आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, आपने फील्डिंग करनी है या क्या करना है। अंदर से इसके 11 लड़कियां इनको खिलाना है, ये 11 लड़कियां नहीं है इनको नहीं खिलाना। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट डिसाइड करती है। अंदर बैठकर कोच बता रहा होता है कि फील्डिंग अंदर से बैठ के ये फील्डिंग यहाँ रखो, यहाँ रखो। ये एक वन ऑफ द वर्स्ट साइन है क्रिकेट का। यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी का पता लगता है। जब आपके पास पूरी डिसीजन पावर ही नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम को चाहिए था, अगर बाबर आजम कप्तान बने हैं तो उनको पूरा पूरा फैसला दिया जाता, वो अपने हाथ में डिसीजन रखते, उन अपने लीडरशिप स्किल्स उनके हाथ में होती। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना बाबर आजम के हाथ में ना कोई लीडरशिप थी, ना कोई स्किल्स थी। लेकिन बाबर आजम ने कैप्टनसी लेने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कप्तानी दे दो, मैं देख लूंगा। इमाद को लाओ, चाहे आप आमिर को लाओ, किसी को भी ले आओ टीम के अंदर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कप्तान, मैं देख ले आऊंगा। और ये देख ले आऊंगा कि चीजें इब्रार अहमद के ऊपर भी अल्टीमेटली नाजिल हुई। इब्रार अहमद को नहीं खिलाया गया। और वो जिसे लाइक और डिसलाइक का कल्चर पाकिस्तान में बचपन से मौजूद है, जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2000 से ऑनवर्ड्स खेल रही है, लाइक एंड डिसलाइकिंग का कल्चर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे इसी प्लेयर पे कैप्टन डिसाइड करता है कि ये मेरा पसंदीदा प्लेयर है, ये खेलेगा और ये नहीं खेलेगा। इसके अलावा इंजमाम उल हक ने कहा कि अगर उन्होंने मजाक मजाक में बात की, उन्होंने कहा आपने हर बात पकड़ पकड़ के आप आजम खान को तो खिला ही रहे हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते कि आजम खान को क्रिकेट टीम का कप्तान बना दें। तो क्योंकि उसने खेलना है तो फिर आप उसे कप्तान बना दें। ये वैसे मजाक में उन्होंने तंजिया बात की। तो यार ये बड़ी स्टेटमेंट आई है इंजमाम उल हक की। अब आप इसको इतना बड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका कड़ियां कहाँ जाकर जुड़ती हैं कि बाबर आजम की कप्तानी डेंजर में है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।